नमस्कार किसान भाइयों, मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5000 लेयर पोल्ट्री इसके बिजनेस प्लान के बारे में बातचीत करेंगे। इस बिजनेस प्लान में हम देखेंगे कि 5000 लेयर पोल्ट्री अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए किस तरह का शेड कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, उसके बाद उसके लिए कौन से केजेस लगते हैं और बर्ड्स परचेस करने, इसके बारे में विस्तार से हम देखेंगे कि कितना खर्च आता है। और ये विषय हमने इसलिए लिया है कि बहुत सारे हमारे जो किसान हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर लेयर फार्मिंग आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से बहुत सारे अंडे का सेल जो है यह प्रॉपरली चल रहा है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो किसानों का कहना यह था कि सर हम अगर 5000 लेयर पोल्ट्री स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरह से सेट डेवलप करना चाहिए और क्या क्या बातें इसके लिए लगती है। तो इसलिए आज हम विस्तार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। 5000 लेयर पोल्ट्री का फार्म हमें डेवलप करना है तो सबसे पहले बात आती है इसमें शेड की। तो हम देख लेते हैं कि शेड कैसे डेवलप करना है और इसके लिए क्या खर्च आता है। पोल्ट्री शेड तो आपने देखे होंगे, लेकिन हमें अगर लेयर फार्मिंग करनी है तो इसका शेड भी अलग आएगा। सबसे पहले तो हमें अपनी खुद की जगह लगेगी और 5000 लेयर पोल्ट्री के लिए हमें कम से कम 5000 स्क्वायर फुट जगह लगेगी। इसमें जो है तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट यह जगह जो है तो लेयर फार्म के लिए लगेगी, जहाँ पे हमारे केजेस इंस्टॉल होंगे। तो यह फार्म बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और दिशा कौन सी होनी चाहिए और इसका पर स्क्वायर फीट से क्या खर्च आता है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि यह फार्म हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारी फार्म की दिशा जो है ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, यानी पूर्व से पश्चिम जो है यह लंबाई होनी चाहिए। और उसके बाद आती है बात लंबाई की और चौड़ाई की। तो 5000 लेयर पोल्ट्री के लिए हमें तकरीबन लंबाई जो है 100 फीट की होनी ज़रूरी है। उसी तरह चौड़ाई जो है तकरीबन 35 से 36 फीट की चौड़ाई होनी ज़रूरी है। एक बार हम जगह का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद बात आती है शेड कंस्ट्रक्शन की। तो हमने देखा है कि डीप लीटर सिस्टम में हम जो शेड बनाते हैं उससे यह शेड जो है थोड़ा अलग होगा। लेयर शेड में हमें यह देखने मिलता है कि इसकी हाइट जो है बाकी शेड से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि साइड की हाइट जो है यह तकरीबन 14 फीट तक होनी जरूरी है, 11 फीट से 14 फीट तक। और यह वेरिएशन इसलिए है कि जिस कंपनी के केजेस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वह आपको बता पाएंगे कि उस केज के हिसाब से, केज की हाइट के हिसाब से आपको साइड की हाइट रखनी जरूरी है। उसी तरह सेंटर की हाइट अगर हम देखते हैं तो यह भी 15 फीट से लेकर 18 फीट तक होनी जरूरी है। और यह हाइट जो है कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अंदर जो हम केजेस रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसकी हाइट के लिए और हमारा जो लीटर कलेक्शन है इसका सिस्टम में हम कैसे रखने वाले, इसके हिसाब से शेड की हाइट कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो तकरीबन 5000 लेयर पोल्ट्री के लिए हमें शेड का साइज है यह 100 फुट लंबा मैंने बोला और 35 फीट तकरीबन चौड़ा मैंने बोला है। तो इसका स्क्वायर फीट में हम देखेंगे तो तकरीबन यह 3500 स्क्वायर फीट होता है। और आज का इसका कॉस्ट देखा जाए कंस्ट्रक्शन तो यह 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। और अगर हम यह 3500 स्क्वायर फीट का शेड बनाना चाहते हैं लेयर पोल्ट्री के लिए तो इसका टोटल खर्च आएगा तकरीबन 8,75,000 का खर्च हमें, यानी ये आप 9 लाख तक पकड़ के चल सकते हैं। तो यह आज की रनिंग कॉस्ट है। ओनली शेड कंस्ट्रक्शन का हमें 5000 लेयर पोल्ट्री के लिए 9 लाख तक का खर्च आएगा। उसके बाद आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लेयर पोल्ट्री रखने के लिए लेयर केजेस या इसे हम बैटरी केजेस भी बोलेंगे, तो यह आप देख रहे हो। और इसकी कम से कम 3 लाइन हमें हमारे शेड में जो है लंबाई में डालनी ज़रूरी रहती है। ये 2 भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैक्सिमम शेड में हम देखते हैं कि 3 लाइन जो है यह केजेस की होती है। और यह 2 टायर या 3 टायर यह इस टाइप में आप बिठा सकते हैं। 2 टायर 3 टायर इसका मतलब है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहला बैटरी केज है, उसके बाद दूसरा बैटरी केज है दूसरी हाइट पे और तीसरा हाईएस्ट टॉप पे जो है तीसरा बैटरी केज है। तो यह 3 टायर सिस्टम इसे हम बोलेंगे। और ये केज 2 ही होते हैं तो इसको 2 टीयर सिस्टम हम बोलेंगे। तो शेड में जब केजेस इंस्टॉल करने की बात आती है तो इसका भी खर्च जो है पर बर्ड के हिसाब से आता है। तो आज का टाइम का अगर हम पर बर्ड के हिसाब से खर्च देखते हैं, हमें अगर 5000 पोल्ट्री बर्ड्स जो है लेयर बर्ड हमें डालने हैं तो 5000 के हिसाब से हम देखेंगे कि एक बर्ड के लिए हमें लेयर केज में जो है खर्च आता है 110 रुपये में लेयर केज का खर्च आता है। और हम अगर 5000
लेयर पोल्ट्री डालने वाले हैं, तो इसके हिसाब से हमारा टोटल केजेस का जो खर्च है वह हो जाएगा 5,50,000। इसके मोटे पैमाने पे हम देखेंगे तो इसको भी तकरीबन 6 लाख का खर्च हमें ओनली केज इंस्टॉल करने के लिए आएगा। यानी केज का खर्च जो है आप पकड़ के चल सकते हैं, हमें 5,000 लेयर पोल्ट्री के लिए 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद बात आती है, एक बार हमारा शेड बन जाता है, उसमें हम केजेस इंस्टॉल करते हैं, तो इसके बाद हम बर्ड परचेस करना ज़रूरी है। उसके पहले हम देखते हैं कि केज हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इसमें 3 बातें होती है। एक तो लेयर बर्ड रखने के लिए केज आएगा, उसके बाद उसे जो फीड लगता है तो यह फीडिंग सिस्टम भी इस केज के साथ ही आता है। उसी तरह हमें पता है कि इन लेयर बर्ड को पानी लगेगा, तो इसमें ड्रिंकर सिस्टम है, यह भी केज में आता है। तो यह पूरा टोटल खर्च जो रहता है केज सिस्टम का, इसमें केज, फीडिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तीनों खर्च इस केज सिस्टम में आते हैं, जो कि मैंने बताया पर बर्ड 110 रुपये यह आता है। और इसके बाद हमें जो होता है तो बर्ड परचेस करने होते हैं। तो बर्ड भी हम ऐसे परचेस करते हैं, लेयर बर्ड, जो कि हम परचेस करने के बाद तकरीबन जल्द से जल्द अंडे के ऊपर आए। और ऐसे तकरीबन 14 वीक के जो बर्ड है, इसकी प्राइस हम देखेंगे तो इसकी प्राइस भी पर बर्ड की प्राइस आज ट्रांसपोर्ट के साथ हम देखते हैं तो यह तकरीबन 130 रुपीज़ आपको जाएगी। और इस हिसाब से अगर हम टोटल कॉस्टिंग देखेंगे, हमें 5,000 लेयर बर्ड परचेस करने हैं, रेडी बर्ड परचेस करने हैं, तो इसके हिसाब से इसका खर्च जो आता है वह खर्च 6,50,000। यानी यह भी कॉस्टिंग अगर मोटे राउंड फिगर हम लेते हैं तो 7 लाख का खर्च तकरीबन हमें बर्ड परचेस करने में जाएगा। तो अगर हमें एक लेयर फार्म डेवलप करना है तो मैंने जो आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताई, सबसे पहली तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, उसके बाद जो है हमें उसके अंदर जो केज सिस्टम इंस्टॉल करना है, और उसके बाद तीसरी बात आती है हमें बर्ड परचेस करने हैं। तो यह तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हमारा जो है लेयर जो है वह एग लेइंग पे आएगा और हमारा एग प्रोडक्शन जो है शुरू होगा। और एग प्रोडक्शन शुरू होने के बाद एक्चुअल में जब हम एग सेल करेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट जो है लेयर फार्मिंग में शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किसी को अगर 5,000 लेयर पोल्ट्री का फार्म डेवलप करना है तो यह टोटल इन्वेस्टमेंट हमने जो 3 बोली है, जिसमें शेड, केजेस और बर्ड परचेस करना, यह तो हमें करनी ही करनी है। और इसके बाद और इन्वेस्टमेंट आती है, वह इम्पॉर्टेंट है कि हमें गोडाउन और फीड मिल, इसके लिए भी जगह लगेगी। और यह तकरीबन 1,000 स्क्वायर फीट का गोडाउन लगेगा, जिसमें हम रॉ मटेरियल स्टॉक करके रख सकते हैं। उसी तरह वहाँ पे हम फीड मिल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5,000 लेयर बर्ड है तो हमारा खुद का फीड भी होना ज़रूरी है, तभी हमारा फीडिंग का खर्चा कम हो सकता है और हम एग सेल से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो 1,000 का गोडाउन डेवलप करने के लिए तकरीबन आपको 300 रुपये स्क्वायर फीट से यह गोडाउन का खर्च आएगा। और यह खर्च जो है तकरीबन 3 लाख जो है गोडाउन कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लग जाएगा। उसी तरह फीड मिल देखेंगे आप, तो फीड मिल भी आपको इजीली 1 टन कैपेसिटी, 2 टन कैपेसिटी पर डे के हिसाब से फीड मिल मिलता है। तो ऐसी फीड मिल भी मार्केट में हम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक वेरिएशन फीड कैपेसिटी के ऊपर आपको ये मशीन परचेस करने मिलेंगी। तो इसकी इंक्वायरी करके एक आप अच्छा फीड मिल जो है ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट जो लगेगा हमें, तो हमारा जब एग प्रोडक्शन शुरू होगा तो एग स्टॉक करने के लिए भी स्टोरेज रूम लगेगा। और यह स्टोरेज रूम जो है वह एयर कंडीशनड होना ज़रूरी है, ताकि हम एग जो है हमारे कम रेट होगा तो होल्ड करके रख सकते हैं। उसी तरह हमारा एक छोटा ऑफिस भी वहाँ पे होना ज़रूरी है। इन दोनों के लिए भी तकरीबन हमें 1,000 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा, और इसका भी खर्च जो है तकरीबन 3 से 4 लाख तक हमें यह डेवलप करने में आ सकता है। तो इस तरह का इनिशियल बिजनेस प्लान 5,000 लेयर पोल्ट्री के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। यह तैयार करते समय आप 2 लोगों की मदद ले सकते हैं। पहली मदद तो है जो है वह वेटरनरी डॉक्टर जो है, उनसे आप पूरी टेक्निकल बातें पूछ सकते हैं, जैसे कि शेड की दिशा है, शेड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, और यह सब बातें आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसी तरह आपको लोकल आपके यहाँ पे जो इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर, उनको आपको बात करनी होगी, ताकि कम से कम खर्चे में आपका यह शेड जो है कंस्ट्रक्ट हो सके और एक बिजनेस प्लान आप बना सके। बहुत बार बहुत सारी बैंक ऐसी है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ से आपको अच्छा लोन भी मिल सकता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फाइनेंशियल लोड आपके ऊपर न आए। तो मुझे लगता है कि 5,000 लेयर पोल्ट्री का फार्म डेवलप करने के लिए हमने जो सभी बातें डिस्कस की, आपको यह सभी समझ में आई होगी। इसमें से कुछ बातें आपको समझी नहीं होंगी तो आप हम कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।
ताकि हम आपको और डिटेल इसके बारे में बता सके। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।